धीरे धीरे ढलती शाम का सूरज गांव के पुराने रास्तों पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती गायों की घंटियों की हल्की हल्की आवाजें पूरे माहौल को किसी शांत संगीत में बदल रही थीं। इसी शांति के बीच 68 साल के देवकी नंदन थोड़ी धीमी चाल से अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन इस उम्र में भी उनके कदमों में वो सादगी, वो संयम और वो प्यार भरा ठहराव था जो जीवन की लंबी यात्रा दे जाती है। देवकी नंदन गांव के पुराने मास्टर जी थे। पूरे 40 साल स्कूल में पढ़ाया था। बच्चे उन्हें मास्टर जी नहीं बल्कि दादा शिक्षक कहते थे, क्योंकि उनका पढ़ाना सिर्फ किताबों तक नहीं था। वे हर बच्चे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन कुछ शांत भी हो गया था और कुछ खाली भी। बेटा शहर में, बेटी दूसरे देश में, घर में बस एक पुराना रेडियो, कुछ पुरानी किताबें और उनका अकेलापन ही रहता था। उस शाम जब वो अपने आंगन में पहुंचे तो पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी टीन की पेटी पर उनकी नजर पड़ी। वही पेटी जिसमें उन्होंने कभी कभी पुराने कागज, बच्चों की चिट्ठियां, स्कूल के फोटो वगैरह रखे थे। न जाने क्यों उस दिन पेटी उन्हें बुला रही थी। धीरे से उन्होंने पेटी खोली। ऊपर कुछ कागज रखे थे, कुछ फोटो थे, पर एक चीज थोड़ी अलग दिखी। एक पुराना लिफाफा, पीला पड़ चुका, कागज इतना नाजुक जैसे छूते ही टूट जाए। उस पर लिखा था, मास्टर जी के लिए, सिर्फ तब खोलना जब बहुत अकेला महसूस करो। देवकी नंदन का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये किसने लिखा था? कब लिखा था? उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था और पत्र की पहली पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें गीली हो गईं। प्रिय मास्टर जी, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद मैं आपको बहुत याद आ रहा हूं। ये पत्र उनके सबसे प्रिय छात्र आलोक का था। एक लड़का जिसकी आंखों में सपने थे, पर जिंदगी ने उसे बचपन में ही बोझ दे दिया था। आलोक उनके सबसे करीब रहा था। वह अनाथ था और मास्टर जी ही उसके लिए पिता जैसे थे। पत्र में आगे लिखा था, मास्टर जी, मुझे पता है कि आप मेरी हर बात याद रखते होंगे, लेकिन अगर कभी कभी कुछ धुंधला हो जाए तो ये पत्र संभाल कर पढ़ लेना। शायद तब आपको एहसास हो कि आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बनाया है। देवकी नंदन की सांसें भारी हो रही थीं। उन्होंने चश्मा साफ किया और फिर पढ़ना शुरू किया। आलोक ने लिखा था, मुझे याद है जब पहली बार आपने मेरी टूटी चप्पल देखकर कहा था कि अगली बार स्कूल नंगे पैर भी आना पड़े तो आ जाना, पर पढ़ाई मत छोड़ना। उस दिन पहली बार लगा था कि मेरे पास भी कोई है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर आप ना होते तो शायद मैं भी किसी और मोड़ पर भटक जाता। देवकी नंदन के सामने अचानक वे पुराने दृश्य जीवित हो उठे। एक पतला दुबला लड़का फटे शर्ट में, किताबें बाहों में दबाए, स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है। वह कहता था, मास्टर जी, मैं पास हो जाऊंगा ना? और देवकी नंदन का जवाब हमेशा होता था, तू नहीं, तू तो आगे बढ़ेगा, सबको पीछे छोड़ देगा। और सच में आलोक ने सबको पीछे छोड़ दिया था। स्कूल में टॉप, जिला स्तर पर मेडल, देवकी नंदन का गर्व था वो। पर फिर वो शहर गया, आगे पढ़ा, नौकरी मिली और धीरे धीरे संपर्क कम होता गया। पत्र में यह भी लिखा था, अगर मैं कभी फोन ना करूं तो समझ लीजिएगा कि जीवन की भागदौड़ में फंस गया हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आपको भुला दिया। आपने जो आत्मविश्वास दिया वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। देवकी नंदन ने लंबे समय तक सिर झुकाए रखा। फिर पत्र ने मोड़ लिया, मास्टर जी, मेरे पास एक बात है जो मैंने कभी आपको नहीं बताई। जब मेरी मां मरी थी तब मैंने घर के पीछे वाले पेड़ पर एक छोटा सा पत्र बांधा था, उसकी याद में। वह पेड़ आज भी वही है और मैंने तय किया था कि जब भी मुझे जीवन में कुछ अच्छा मिलेगा मैं उसी पेड़ के नीचे आपको एक चिट्ठी लिखूंगा। देवकी नंदन के आंगन में ऐसा ही एक पेड़ था, 20 साल पुराना नीम का बड़ा घना पेड़। उन्होंने तुरंत पेड़ की ओर देखा। क्या वाकई वहां कुछ है? पत्र में आगे लिखा था, यदि आप कभी अकेला महसूस करें तो इस पत्र के साथ आंगन के नीम पेड़ के नीचे खुदाई करिएगा। वहां कुछ है, मेरे दिल का एक हिस्सा जो आज भी आपके पास है। देवकी नंदन अचानक भावुक होकर खड़े हो गए। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था पर उनका मन बेचैन था। वे धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंचे, अपने हाथों से मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद एक छोटा लकड़ी का डब्बा नजर आया। डब्बे पर लिखा था, मास्टर जी के लिए,
जब मैं दूर हो जाऊं। देवकीनंदन के हाथ कांप गए। उन्होंने डब्बा खोला। अंदर एक कलाई घड़ी थी, वही घड़ी जो कभी मास्टर जी ने आलोक को दी थी, ये कहकर कि ये सिर्फ घड़ी नहीं, समय की कीमत समझने का पहला पाठ है। डब्बे में एक फोटो भी थी, आलोक मास्टर जी के साथ, दोनों हंसते हुए। फोटो के पीछे लिखा था, मुझे दुनिया में कोई भी पहचान दे, पर मेरी पहली पहचान हमेशा रहेगी, मास्टर जी का आलोक। देवकीनंदन उस फोटो को छाती से लगाकर खड़े रहे। पूरा आंगन जैसे उनके आंसुओं से भर गया हो। अगले पन्ने पर आलोक ने लिखा था, मास्टर जी, जब मैं छोटा था तो आपने कहा था, जो पेड़ छांव देता है वो अपनी छाल के नीचे यादें भी संभालता है। इसलिए ये घड़ी, ये फोटो और ये पूरा डब्बा मैंने यहां छोड़ दिया, ताकि जब भी आप खुद को अकेला समझें तो याद रखना कि कोई है जिसने आपकी सीख से अपनी दुनिया बनाई है। मैं भले आपके पास न रहूं, पर मेरी हर सफलता, हर हंसी, हर विजय, उसमें आपका हिस्सा हमेशा रहेगा। देवकीनंदन की आंखें पिघल चुकी थीं। कभी कभी जीवन एक पत्र में सिमट जाता है, कभी कभी साथ दूर रहते हुए भी सबसे करीब होता है। उन्होंने आसमान की ओर देखा। डूबते सूरज के पीछे की रोशनी में उन्हें आलोक की मुस्कान दिख रही थी। धीरे से उन्होंने डब्बा वापस बंद किया, अपने सीने से लगाया और पेड़ के नीचे बैठ गए। मिट्टी में हल्की सी ठंडक थी, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट। उस रात पहली बार उन्होंने खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि किसी छात्र ने, किसी बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा उन्हें समर्पित किया था। और पेड़ की छांव में रखा वो छोटा सा डब्बा आज भी उनके दिल में एक पूरा आसमान जगाए बैठा था, जहां यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, जहां प्यार कभी दूर नहीं जाता, जहां एक शिक्षक का सम्मान समय से भी ज्यादा गहरा होकर जिंदा रहता है।